वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र कुशवाहा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। और सर के संगठन द्वारा, सर के पार्टी द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है यूपी पीसीएल के खिलाफ। आप समझ सकते हैं जिस तरह बिजली विभाग जो दिन प्रतिदिन बिजली महंगी होती जा रही है और समाज में जिस तरह बेरोजगारी है, महंगाई है, उसको मद्देनजर रखते हुए सर लोगों ने एक कॉल किया है जिसमें धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। क्या है पूरा मामला, सर से ही जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके बहुजन 85 चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महेंद्र कुशवाहा, प्रधान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। अभी पता लगा है कि बिजली विभाग को ये सरकार जो है निजीकरण कर रही है, तो उसके विरोध में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 75 जिला मुख्यालय पे 10 तारीख को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है डीएम महोदय के माध्यम से महामहिम को कि ये जो निजीकरण का काम चल रहा है, निजीकरण का काम बंद किया जाए, रोका जाए, निजीकरण ना किया जाए बिजली विभाग का, यूपीपीसीएल का। अगर नहीं मानते हैं तो दूसरा चरण हमारा, अभी पहला चरण हम लोगों का हो गया 10 तारीख को, दूसरा चरण धरना प्रदर्शन है 17 जनवरी को उत्तर प्रदेश के 75 जिला मुख्यालय पे 17 जनवरी 2025 को यूपीपीसीएल के विरोध में, जो उनके निजीकरण करें उसके विरोध में धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। उसके बाद भी अगर ये नहीं मानते हैं तो हम लोग जेल भरो आंदोलन भी करेंगे और भारत बंद भी करेंगे बिजली विभाग के निजीकरण लेकर के। बिजली विभाग के निजीकरण से बहुत बड़ा सत्यानाश SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का होने वाला है। नौकरियां उनकी खत्म हो जाएंगी। गांव देहात के लोगों को बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ेगा। अभी भी बिजली का बिल पर बड़ा ज्यादा आ रहा है, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और ये सरकारें कर रही हैं, ये RSS बीजेपी की सरकार जो मूल्यवासी बहुजन समाज के विरोधी है, जो बहुजन समाज के मूल्यवासी बहुजन समाज के हक अधिकार को खत्म करने वाली है। ये कांग्रेस और बीजेपी, ये RSS के लोग मिल करके सभी निजीकरण कर रहे हैं, जबकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है। भाई, हम लोगों को आरक्षण मिला, आरक्षण के तहत नौकरियां मिली, तो उसमें जनसंख्या को माना गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हर क्षेत्र में होनी चाहिए। तो ये लोग निजीकरण करके, ये लोग प्राइवेट करके, ये लोग पूंजीपतियों को बेच करके हम लोगों का जो हक अधिकार उसको खत्म करना चाह रहे हैं। हमारे बाप दादाओं ने मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके 1 जनवरी 1848 से 1956 तक 108 बरस हमारे महापुरुषों ने समय लगाया, श्रम लगाया, बुद्धि लगाया, हुनर लगाया, पैसा लगाया, जिंदगी और जवानी लगाई। इसके बाद जाके भारतीय संविधान मिला और भारतीय संविधान में सारे अधिकार बहाल हुए जो अधिकार मनु विधान में नहीं थे। सर, जिस तरह देखने को मिला है कि जैसे आप बता रहे हैं निजीकरण हो जाएगा, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, जिस तरह ये तमाम मामले बहुत सारी, अब देखिए बिजली विभाग पे आप कह रहे हैं गाज गिरने वाला है, इससे पहले बहुत सारी, जैसे नौकरियों बात कर लिया जाए और सारी नौकरियां अब आउटसोर्सिंग पे आने के लिए, इसको क्या कहेंगे सर, इसको लेकर आप? अब भाई, बिजली विभाग का तभी पता लगाना, नवंबर में उनके जो बहुत बड़े अधिकारी हैं उन्होंने ऐलान किया है कि इसको हम निजीकरण करेंगे। तो ये बहुत बड़ा सत्यानाश हम लोगों का है। निजीकरण ये आज से नहीं चल रहा है। निजीकरण ये 1990 से LPG जब लाया गया कांग्रेस के सरकार में, तब से शुरुआत किया गया है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन्होंने ये कर करके, और ये निजीकरण करने का इनका जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा है कि जो भारतीय संविधान में मूल्यवासी बहुजन समाज को जनसंख्या के आधार पे हर क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, इससे डर करके इसके विरोध में लोगों ने निजीकरण कर रहे हैं कि निजीकरण अगर कर देंगे तो निजीकरण में आरक्षण नहीं है, और जब आरक्षण नहीं रहेगा तो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो अधिकारी नहीं बन पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग को ले लीजिए, वहां भी जो वैकेंसी आ रही है वो ठेके पर पे आ रही है। बहुत सारी नगर निगम की वैकेंसियां ठेके पे आ रही है। अब तो सारी वैकेंसियां ठेके पे हो गई। जो सैलरियां जो सरकारी नौकरी 30-40 हजार सैलरी हुआ करती थी, अब 10-15 हजार रुपए उनको समेट दिया जा रहा है। उनकी सैलरियां भी नहीं आती। बहुत सारे लोगों का सैलरी भी कम कर दिया गया, बंधुआ मजदूरी हो गया। पहले 8 घंटा की ड्यूटी थी, भारतीय संविधान में 8 घंटा की ड्यूटी लगाई गई है। अभी 12-12 घंटा, 14-14 घंटा करना पड़ रहा है। पेमेंट भी कम हो गया है, सैलरी कम हो गई है, समय ज्यादा बढ़ गया है, पेंशन खत्म हो गया है। पहले से पेंशन था, जो इंसान 25 साल, 30 साल, 40 साल सरकार की सेवा करेगा, समाज का सेवा करेगा, वो जब 60 साल का होगा, रिटायर होगा, वृद्धावस्था में उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसको पेंशन मिलता था। ये बहुत बढ़िया स्कीम था भारतीय संविधान में। ये RSS की सरकारें, ये कांग्रेस बीजेपी की सरकारें इसको खत्म कर दी, तो बहुत सारा उन्होंने सत्यानाश किया। 12-12 घंटे का ये बंधुआ मजदूरी कर दिए हैं लोगों का।
आउटसोर्सिंग से कर दिए हैं। ये इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप 10 तारीख को आपने ज्ञापन दिया, अभी 17 को आप धरना प्रदर्शन करेंगे हर मुख्यालय पर, उसके बाद भी आप लोग कह रहे हैं ये जेल भरो आंदोलन, क्या ये मतलब लास्ट चरण है? इसके बाद भी अगर नहीं मानती है तो क्या करने वाले आप लोग? जेल भरो आंदोलन के बाद भी नहीं मानेंगे तो हम लोग भारत बंद करेंगे। जो हमारा संगठन है छोटा मोटा संगठन नहीं है। हमारा संगठन वर्तमान समय में भारत के 32 राज्यों में है, 625 जिलों में है, 4000 तहसीलों में है, 22,000 ब्लॉकों में है, 2.5 लाख से ज्यादा गांवों में है, 4,225 जाति के लोग मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति का कोई न कोई इम्प्लाइज है, उसके ऊपर तलवार गिर रही है तो हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं। लेकिन सर आप बात कर रहे हैं कि भारत बंद करेंगे, फिर भी उसका देखने को मिला बहुत सारे संस्था तो निजीकरण हो गए, ऑलरेडी प्राइवेट हो गए। तो क्या लगता है कि आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, ये सफल होगा? नहीं होता है तो क्या करेंगे? भविष्य में क्या प्लान है? जो हम लोगों को दिखता है, जो हम लोगों को आभास होता है, वो होता है कि जिस दिन बहुजन मुक्ति पार्टी केंद्र की शासन सत्ता में आएगी, जितना इन लोगों ने निजीकरण किया हुआ है सारे को हम लोग फिर से सरकारीकरण करेंगे और ये हो जाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भारत में संविधान लागू है, संविधान से देश चलता है, किसी की भावना से नहीं चलता है, किसी की बपौती नहीं चल रही। भारतीय संविधान में सारे अधिकार जो है वो बहाल होगा। तो बहुजन मुक्ति पार्टी जिस दिन केंद्र में आएगी और कोई रोक नहीं सकता आने से। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी का वर्तमान समय 625 जिले में कार्य करता है। राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी है और आना ही तय है, कोई रोक नहीं सकता। बड़े पैमाने पे हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, रात दिन हम लोग काम कर रहे हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी जिस दिन आएगी, जितना इन्होंने निजीकरण किया हुआ है, स्वास्थ्य विभाग का निजीकरण किया हुआ है, बीएसएनएल का निजीकरण किया हुआ है और जहां जहां इन लोगों ने निजीकरण किया हुआ है सारे को हम लोग फिर से सरकारीकरण करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। समाज के लोग फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, निजीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, बच्चों को पढ़ाने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं, लेकिन वहां भी उनके साथ सिर्फ कोचिंग के नाम में पैसे वसूले जा रहे हैं, उतने बड़े पैमाने पर नौकरियां नहीं आ रही। फिर भी समाज नहीं समझ रहा है। इसको क्या संदेश, इसको लेकर क्या संदेश देंगे? समाज को कांग्रेस के लोगों ने इतना नीचे गिरा दिया कि कुछ सोचने समझने लायक नहीं बचा। इसलिए जब इस देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी तो इस देश में गरीबी रेखा का कार्ड बनता था। आज तथाकथित आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद जो कार्ड बन रहा है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग 83 करोड़ 84 लाख लोग। तो कांग्रेस ने यहां तक पहुंचा दिया कि आप केवल रोटी कपड़ा मकान में ही व्यस्त रहो। पढ़ाई इसीलिए महंगा किया कि जब आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी पैसा नहीं रहेगा, आपको गरीब बना दिया जाएगा, पैसा नहीं रहेगा, इंस्टीट्यूट महंगा कर दिया जाएगा, आप बड़ी पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे। अगर उसके बाद भी कुछ लोग 12 घंटा 14 घंटा 18 घंटा मेहनत करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, खुद नहीं खा रहे हैं, खुद अच्छा कपड़ा नहीं पहन रहे हैं, बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो उसके बाद इन्होंने निजीकरण कर दिया, उसके बाद भी नौकरियां नहीं मिल रही। और ये बीजेपी की सरकार ने तो और 2014 में जैसे बीजेपी की सरकार बनी 314 ओबीसी के बच्चे जो आईएएस क्वालिफाई किए नौकरी उनको मिलने वाली थी, आज तक नौकरी नहीं दिया बीजेपी की सरकार ने। ये कांग्रेस की और बीजेपी की दोनों मिली भगत है। ये आरएसएस का ये मुद्दा है, ये आरएसएस की चाल है, ये आरएसएस ऐसा कर रहा है। तो हमारे लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। बड़े पैमाने पर हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। अभी हम लोगों ने 31 दिसंबर को भारत बंद किया और मात्र 1 हफ्ते का समय मिला। 22 तारीख को घोषणा हुआ, उस समय हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा बोध गया बिहार में था, तो हम लोग वहां थे। वहां से आने में समय लगा 1 दिन 2 दिन। उसके बाद हम लोग 4-5 दिन के आनंद फानंद में हम लोगों ने तैयारी किया। बहुत विशाल भारत बंद हुआ। लेकिन मीडिया आप लोगों को खबरें नहीं दिखाती। मीडिया तो खबर नहीं दिखाई, मगर आप लोग जैसे यूट्यूबरों ने खबर दिखाया, नेशनल दस्तक वाले ने खबर दिखाया, यमन टीवी चैनल ने खबर दिखाया, आपका बहुजन 85 चैनल खबर दिखाया। इस तरह से छोटे छोटे चैनल बहुत खबर दिखाए। जनता तक मैसेज जा रहा है। ये नहीं दिखाना चाह रहे तो ना दिखाएं। आने वाले समय में इनके मीडिया को भी हम लोग देखेंगे, बात करेंगे उनको भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।